हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विराट और आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो प्रीवियसली हमने एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो हमें करना क्या है, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दो ठो इक्वेशन दी है, तो उससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल लेना है। तो इसमें उतना तो करना है, फिर उसके बाद इस वैल्यू में हमें पुट कर देना है, ठीक है ना। तो y और x की वैल्यू पुट कर देंगे तो m की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले गिवन लिख लेंगे कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। इन्हें नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। 24 ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 2x + 3y = 11। तो 3y = 11 - 2x, उस साइड प्लस में था तो इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, और y = 11 - 2x अपॉन 3। ये y की वैल्यू आ गई, तो इसे हम दे देंगे नाम इक्वेशन थर्ड। तो हम लिखेंगे यहाँ पास फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हम इसको अलग अलग डिवीजन में करते हैं, ठीक है। तो हम y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। तो 2x - 4y = -24। तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे 2x - 11 - 2x अपॉन 3 = -24, ठीक है। तो 2x माइनस, अच्छा यहाँ 4 तो लिखना भूल ही गया, तो 4 लिख लेते हैं। -4, ठीक है। तो -4 × 11 क्या होगा, तो -44 हो जाएगा। -4 × -2 तो प्लस का 8x हो जाएगा अपॉन 3 = -24। तो यहाँ 3 का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 3 × 2 = 6x - 44 + 8x = -24 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6x - 44 + 8x = -24 × 3, ठीक है। तो यहाँ पास 8x + 6x तो 14x हो जाएगा, और -44 यहाँ पर हो जाएगा -72। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14x = -72 + 44। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा आंसर -28 आएगा। तो x = -28 अपॉन 14, तो x = -2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। अब चलिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम इसे इक्वेशन 4 दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड थर्ड, ठीक है ना। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो y = 11 - 2x अपॉन 3 था। तो y = क्या हो जाएगा, 11 - 2, और x की वैल्यू भी -2 है अपॉन 3। तो हो जाएगा y = 11 + 4/3। तो यानी कि y = 15/3। तो आंसर आ जाएगा y = 5, ठीक है। तो पर हम यहाँ पर x और y की वैल्यू दे देते हैं, फिर इसे रब करके हमें पुट करना है यहाँ पास, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, -2, और y की वैल्यू आ गई है 5, ठीक है। ये इतना आ गया है, इन दोनों की वैल्यू आ गई है। तो इसे हम रब करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन में y = mx + 3 में हमें इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y and x इन अबव इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है ना। तो y की वैल्यू थी 5 और x की वैल्यू थी -2, ठीक है ना। यहाँ 3 आ गया,
तो 5, ये प्लस का 3 इस साइड है तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो -2m आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और फिर यहाँ -2m, तो m इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं -2/2, तो m इज इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, m की वैल्यू आ गई। तो ये इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं, इन्हें हमें लीनियर इक्वेशन में बनाना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सॉल्व लिखते हैं, फिर इसका रीड करना चालू करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो फिर लिख लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है, और लेट द सेकेंड नंबर बी y, ठीक है। तो ये हमारे 2 नंबर हो गए। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर यानी x माइनस y इज इक्वल टू 26, ठीक है ना। 2 नंबर का डिफरेंस कितना 26 है, ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। फिर लिखेंगे द वन नंबर इज थ्राइस टाइम द, यानी कि जो पहला नंबर है दूसरे नंबर का तिगुना है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस क्यों लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू 3y, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है 3y है, ठीक है ना। इसको हम दे देंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या है 3y, तो यहाँ पर 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, तो यहाँ बचेगा 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू 26/2, तो यानी y इज इक्वल टू 13, ठीक है ना। तो y की वैल्यू जो आ गई वो 13 आ गई, ठीक है। और x की यही वैल्यू जो y की आई है तो हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 नहीं लिखते हैं y लिखते हैं इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। तो इसमें हम पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 3y था तो 3 इंटू 13 हो जाएगा, तो 13 3 जा 39, ठीक है ना 39। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई 39, तो यानी x की वैल्यू कितनी है 39 और y की वैल्यू कितनी है 13, ठीक है। अब इसे मान लीजिए चेक करना है कि आप पेपर में कि हमने सही किया कि नहीं किया, तो हम लोग क्या कर देंगे इसमें दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 39 माइनस 13 इज इक्वल टू 26, ठीक है ना। तो 39 इतना तो 26 इज इक्वल टू 26, तो ये आंसर हमारा आ गया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड सेम आ गया। तो इसी तरह हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे आंसर्स क्या है, ये है। तो इस तरह हम बॉक्स बंद करके यहाँ पर आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं, इसे हम रब कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीडेड बाय स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम, ठीक है ना। तो हम यहाँ से पहले सॉल्व लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लेट द लार्जर एंगल बी एक्स और लेट द स्मॉलर एंगल बी वाई, ठीक है ना। तो पहले तो ये देखिए बोल क्या रहा है कि जो पहला लार्जर एंगल है वो क्या है दूसरे स्मॉलर एंगल से कितना है
18 बड़ा है या एक्सीडेड है यानी बड़ा है, ठीक है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बड़ा नंबर और छोटा नंबर का डिफरेंस ये दिया हुआ है एक प्रकार से, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x माइनस वाई 18 दिया है, ठीक है ना। तो यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया, 18 दिया, लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर का। तो इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, और फिर हम लोग को पता है कि सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है ना। तो ये सेकंड हो गया। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई हम देख सकते हैं। तो ये होगा इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। तो हम लोग x की जो वैल्यू है इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो x की जगह कितना था, 18 प्लस वाई, तो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। यहाँ पास 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो 2y इज इक्वल टू 180 में 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 162 आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पास आया 2, यहाँ 7 162 आएगा, ठीक है ना। तो 162 आएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 162 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू 81, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। तो इस y की वैल्यू को हम लोग x की जहाँ वैल्यू निकाले तो वहां पर पुट कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 4, और यहाँ ये भी इस पॉइंट लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4, ठीक है ना। ये भी हम लोग राइट इट डाउन कर सकते हैं कि जो इक्वेशन थर्ड है और 4 को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पास, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस y की वैल्यू 81 है, तो यहाँ 81 पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 9 और 9, तो x की वैल्यू 99 डिग्रीज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पास ये x की वैल्यू होगी, यहाँ y की वैल्यू, तो आंसर हम यहाँ लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू 99 डिग्रीज एंड y इज इक्वल टू 81 डिग्रीज। ये हमारा कौन सा हो गया, ये लार्जर एंगल हो गया, ये स्मॉलर एंगल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं लार्जर एंगल इक्वल टू 99 डिग्रीज और स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्रीज, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।